स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल करियर परिवार में। बच्चों अब तक हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उसके कंसेप्ट्स देख चुके हैं। आज हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। ठीक, हालांकि ये क्लास 10th के सिलेबस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एडवांस में थोड़ी सी चीज़ों को जानना ज़रूरी है। या आपके स्कूल के एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है या फिर बोर्ड के एग्ज़ाम में भी डाला जा सकता है, लेकिन अब तक के सिलेबस में जो है वो इसको डाला नहीं गया है। तो आइए देखते हैं हम लोग, छोटा सा टॉपिक है। ठीक, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल मीनिंग हम लोग इंट्रोडक्शन में समझ लिए थे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग किसको बोलते हैं। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, यानी कि 3 हो, उस तरह के पॉलिनोमियल को हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। यदि क्यूबिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म का हम लोग चर्चा करें तो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है ax⁻³ + bx² + cx + d, जहां पर a b c d ये रियल नंबर्स होते हैं और यहाँ पर a की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्या होगा यदि ये 0 के बराबर हो जाएगा? तो यदि a बाबू 0 के बराबर हो जाएगा तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल अब क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रह जाएगा? क्योंकि ये x⁻³ है, ये खत्म हो जाएगा। अब ये bx² + cx + d यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा। इसलिए a की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, d भी 0 हो सकता है, लेकिन a कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक, अब यदि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, इसके 3 जीरोज होंगे, मतलब कहने का ये है कि यहां पर x की 3 वैल्यूज पॉसिबल होंगी। x की एक वैल्यू पॉसिबल होगी यदि अल्फा कंसिडर कर लेते हैं, तो x की एक दूसरी वैल्यू बीटा भी हो सकती है और x की एक तीसरी वैल्यू गामा भी हो सकती है। मतलब x की यहां पर 3 वैल्यूज पॉसिबल है, अल्फा भी, बीटा भी और गामा भी। ठीक, अब यही तीनों जीरोज और जो इसमें कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है, मतलब कि ये 3 जीरोस अल्फा, बीटा, गामा और कोएफिशिएंट में a, b, c और कांस्टेंट टर्म में d, इनके बीच का रिलेशन है। इन्हीं रिलेशन के बारे में हम लोग को देखना है। ठीक है, तो देखा जाए, सबसे पहला रिलेशन है सम का। सबसे पहला रिलेशन सम का है। सम का रिलेशन क्या कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है। ठीक, उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ आइदर 2 जीरोज एंड देयर सम, मतलब 2 जीरो का प्रोडक्ट, किसी भी 2 जीरो का प्रोडक्ट और उनका सम, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, ये किसके बराबर होता है? c/a के बराबर होता है। उसके बाद तीनों जीरोज का प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये किसके बराबर होता है? -d/a के बराबर होता है। तो ये तीनों चीज आपको मेमोराइज कर लेनी है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू c/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। ये तीनों चीज आपको मेमोराइज कर लेना है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि ठीक है, मेमोराइज तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन जरा सर ये बताइए कि ये आपने कैसे सोचा? जिस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बताया गया था ना कि सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a में कैसे आया था, फिर अल्फा इंटू बीटा c/a वो कैसे आया था, वो आपको प्रूफ करके दिखाया गया था। वही एग्जैक्ट प्रूफ हम लोग जो है वो उसी तरीके का प्रूफ यहां पर भी हम लोग बाबू अब देखेंगे। ठीक, देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि यहां पर x की 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं, एक अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। ठीक, यदि x की वैल्यू अल्फा है तो ये बताइए, ये x माइनस अल्फा दिए गए ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्या इसका फैक्टर होगा? जी बिल्कुल फैक्टर होगा। यहां पर x माइनस बीटा, क्या ये भी फैक्टर होगा इसका? बिल्कुल फैक्टर होगा। इन द सेम वे x माइनस गामा भी क्या होगा? फैक्टर होगा। और हम जानते हैं कि यदि एक नंबर के हम सारे फैक्टर लिख लें तो उस सारे फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है
इनकी वो सारे प्रोडक्ट्स का सॉरी जो सारे नंबर्स का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर हमको मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है, जरा सोचिएगा इस चीज को, कि यदि हमारे पास यदि इन तीनों का हम मल्टीप्लाई करके लिखे तो हम इसको बराबर इसके बराबर लिख सकते हैं, इसके बराबर लिखा जा सकता है। आइए मल्टीप्लाई करके देखा जाए, बाद में फिर हम लोग कंपेरिजन करेंगे। x माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई x माइनस बीटा मल्टीप्लाइड बाई x माइनस गामा। ठीक, अब बताइए यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर यहां से ये आ जाएगा आपका माइनस बीटा एक्स, फिर यहां से करेंगे तो माइनस अल्फा एक्स, और फिर यहां से करेंगे तो प्लस अल्फा बीटा। अब इसका मल्टीप्लाई किस में होगा, x माइनस गामा में होगा। आइए x का मल्टीप्लाई इसमें किया जाए, कितना आएगा x रेज टू 3, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो प्लस अल्फा बीटा एक्स, फिर माइनस गामा का भी तो मल्टीप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आइए मल्टीप्लाई इसका इसमें किया जाए तो ये हो जाएगा माइनस गामा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस गामा का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, और यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा गामा और एक्स, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें किया जाएगा तो यहां पर फिर से माइनस माइनस प्लस, और ये कितना आएगा बताइए, ये आ जाएगा अल्फा गामा और एक्स, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा। समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत? थोड़ा सा हम बोर्ड से बाहर हो गए हैं, चलिए देखिएगा। अब यहां से हम लोग x रेज टू 3, ठीक, अब जो स्क्वायर वाले टर्म्स हैं ये फिर ये सब में माइनस है और सब में एक्स स्क्वायर है, तो माइनस को यहां पर लगा दें और एक्स स्क्वायर को यहां पर लिख सकते हैं। बचेगा क्या कॉमन हमारे पास, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बच जाएगा, गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा बनेगा, तो इसको रीअरेंज करके हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आ रहा बात समझ में? अच्छा, अब ये 3 स्क्वायर वाले तो हम लोग देख लिए, अब हम लोग देख लेते हैं इस तरह के जो टर्म है, इस तरह के जो x को कंटेन किए हुए हैं, यही 3 टर्म है, तीनों के आगे प्लस साइन है, प्लस यहां पर ले लेते हैं हम लोग। बताइए तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों में कॉमन x है, x को हम लोग बाहर लगा देते हैं। बचेगा क्या हमारे पास, हमारे पास बचेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। आ रहा बात समझ में? उसके बाद हमारे पास बताइए कौन सा टर्म बचा हुआ है, तो ये हम लोग लिख लिए, ये भी लिख लिए, सब लिख लिए, ये भी लिख लिए, ये भी लिख लिए, ये भी बच गया ये, तो ये हमारे लास्ट में आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा। ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद एक्सप्रेशन आया। समझ में आ रहा है सबको? ये एक्सप्रेशन आया है, देखा जाए आगे तक। अब बताइए जरा कंपैरिजन करते हैं हम लोग यहां पर। अच्छा, एक चीज हम आपको बताए थे, यदि आपको याद हो पिछले वीडियो में, तो ये मल्टीप्लाई के बाद किसी कांस्टेंट नंबर का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, यहां पर सब में k का वैल्यू चलेगा, सब में k का वैल्यू यहां पर भी चलेगा। आ रहा बात समझ में? इन द सेम वे k की वैल्यू यहां पर भी चलेगा। अब जरा बताओ k से मल्टीप्लाई यदि हम लोग कर देते हैं तो ये सब में k आएगा, इसमें भी k आ जाएगा, इसमें भी k आएगा, इसमें भी k आएगा और इसमें भी k आएगा, सब में k आएगा। ठीक, समझ रहे सभी लोग? अब बताओ जरा सोचो, अब कंपैरिजन कराते हैं हम लोग, k का मल्टीप्लाई इसमें कर लो तो ये हो जाएगा k x रेज टू 3, फिर माइनस k अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस k अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स माइनस k अल्फा बीटा गामा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन का कंपैरिजन आप यहां से करिए। यदि एक्सप्रेशन का कंपैरिजन बाबू करते हो तो ध्यान देना, एक्सप्रेशन का कंपैरिजन यदि करते हो तो आपको क्या मिलेगा, यहां से a की वैल्यू k के बराबर आएगा, a का वैल्यू किसके बराबर, k के बराबर। कोई दिक्कत? a की वैल्यू k के बराबर आ जाएगी। समझ में आ रहा है?
अच्छा अब बताओ, यहां से जरा बताओ b की वैल्यू क्या आएगी। तो ये तो पहली बात यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो b की वैल्यू में माइनस आने वाला है, b की वैल्यू में माइनस आने वाला है। और क्या आएगा, माइनस के ब्रैकेट में क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और उसी तरीके से जरा बताओ c की वैल्यू क्या आने वाली है, c से कंपेरिजन करा x वाले टर्म को, तो यहां पर बाबू वैल्यू आ जाएगा k अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। और उसी तरीके से d की वैल्यू कंपेरिजन कराइए, तो d की वैल्यू आएगी माइनस के अल्फा बीटा गामा। आ रहा बात समझ में सबको। ये सारी चीजें थोड़ा सा यहाँ पर फोकस है, इसको आप जब लिखिएगा, जब नोट करिएगा तो सुनते हुए उसको नोट कर लीजिएगा। ये सारा कंपैरिजन हो गया। अब देखो, अब जब कंपैरिजन हो गया तो अब नॉर्मली बताओ आप, ये a की वैल्यू k के बराबर है, a की वैल्यू k के बराबर है, यानी कि k के जगह पर हम लोग a लिख सकते हैं, k के जगह पर a लिखा जा सकता है। जब k के जगह पर हम लोग a लिख सकते हैं तो जरा एक चीज बताइए आप, जब यहां पर ये चीज लिखा सकते, इसको हम इरेज कर देते हैं, जब ये लिखा जा सकता है तो जरा सोचो अब, यदि b इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही आया था। यदि हम लोग k के जगह पर a रखते हैं तो b इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा। माइनस ए को उधर ले जाए तो ये आ जाएगा माइनस बी अपन ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और यही है आपका क्या, यही है आपका सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपन में ए। तरीका समझ में आ रहा है। ये कहां से ये सारी चीजें पॉइंट आउट करके लिख दी गई हैं आपके सामने, करने का तरीका यही है। ठीक, इसी तरीके से अगले स्टेप को लीजिए। अगले स्टेप में क्या है, c की वैल्यू किसके बराबर है, तो c की वैल्यू बराबर है k अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, अल्फा गामा, यही है। अब बताओ k की वैल्यू a है, a यहां पर रखे हम लोग, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं c इक्वल टू a अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। a की वैल्यू तो ट्रांसफर करें तो c अपन a किसके बराबर है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, यही बराबर आ रहा है। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ आइदर टू जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड देयर सम, किसी भी दो जीरो का प्रोडक्ट और उनका सम किसके बराबर आता है, c अपन a के बराबर आता है। यहां पर लिखा गया ये चीज, ठीक है। अब इसी तरीके से अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला क्या है, d की वैल्यू किसके बराबर है, तो d की वैल्यू बराबर है माइनस के अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब बताओ d इज इक्वल टू माइनस के जगह पर क्या लिख सकते हैं, बार बार वही चीज, a अल्फा बीटा गामा, इसको इधर ले जाएं तो ये माइनस डी अपन ए इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रूफ कि कैसे ये 3 पॉइंट आपने नोट करके लिखा है। समझ में आ रहा है सबको। अब देख लो यहां पर अगला चीज कि यदि आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज हैं अल्फा बीटा और गामा, ठीक, यदि हमको अल्फा बीटा और गामा के बारे में यदि जानकारी हो तो हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी लिखा जा सकता है। और उसका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस फिर ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहां पर एक चीज छूट गया है, एक्स स्क्वायर, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। देखिए यही से ये चीज आया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पर, ये सब में k है, सब में k को बाहर आप कर देंगे तो एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। इसके ऊपर और स्टेप में देखिए x का पावर 3 माइनस तो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर फिर प्लस तो यहाँ पर प्लस, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, वही सेम चीज यहाँ पर है, माइनस तो यहाँ पर भी माइनस, ये अल्फा बीटा गामा तो यहाँ पर भी अल्फा बीटा गामा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और उस क्यूबिक पॉलिनोमियल
के जीरोज निकालने हैं तो वो तो ठीक है। सपोज करिए कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज अल्फा, बीटा और गामा दे रखे हैं और उसके बाद आपसे पूछा जाए कि उस पॉलिनोमियल को बताइए जिसके जीरोज अल्फा, बीटा और गामा है, तो उस पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका ये है। आ रहा है बात समझ में? कोई दिक्कत? ठीक, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नोट कर लीजिए, मैं बोर्ड से हट जाता हूं। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए आते हैं अगले टॉपिक पर, और ये पॉलिनोमियल का हमारा आखिरी टॉपिक है, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के डिवीजन एल्गोरिदम का हम लोगों को चर्चा करना है। क्लास 9th में आप लोग ये चीज पढ़ चुके हैं, ठीक, उसी को रिकॉल करना है एक बार। डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल कहता क्या है, डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहता है, हम लोग ये समझते हैं। इसके कहने का मतलब है कि कोई भी एक पॉलिनोमियल है px, कोई भी एक पॉलिनोमियल है px और एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल है gx, ठीक। तो यदि इस gx से px पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे तो वहां पर दो और पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर सकते हैं, qx और rx। तो इस px, gx, qx और rx में रिलेशन कुछ इस तरीके से होगा कि px बराबर होगा gx मल्टीप्लाइड बाई qx प्लस rx, ठीक। अच्छा, सिंपल शब्दों में यदि हम लोग समझें तो हम लोग जानते हैं कि डिवाइडेंड जो है वो बराबर होता है डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर के। यही होता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं क्या, कि जिसमें भाग दिया जाता है वो बराबर होता है भाग देने वाले मल्टीप्लाइड बाई जितनी बार में भाग गया और प्लस जो रिमाइंडर बचा, यानी कि जो शेष बचा। आ रहा बात समझ में? वही सेम सिचुएशन यहां पर लिखा हुआ है कि कोई भी पॉलिनोमियल है आपके पास px, यदि कोई दूसरे पॉलिनोमियल gx से डिवाइड कर रहे हैं तो दो और पॉलिनोमियल आएंगे qx और rx, और उनका रिलेशन कैसे होगा? उनका रिलेशन ऐसे होगा कि px बराबर होगा gx मल्टीप्लाइड बाई qx, यानी कि डिवाइडेंड बराबर होगा डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोशिएंट और प्लस रिमाइंडर के। यही हमारा सिंपल सा डिवीजन एल्गोरिदम हमको बताता है, ठीक। अच्छा, अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। डिवीजन एल्गोरिदम तो ठीक है, आपको डिवीजन आना चाहिए, ये जो पॉलिनोमियल्स के डिवीजन हैं ये आपको आने चाहिए। तो पहले एक बार हम लोग डिवीजन देखेंगे और फिर इसकी रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए पॉलिनोमियल को डिवाइड करिए एक दूसरे पॉलिनोमियल से। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक पॉलिनोमियल है px, यानी कि ये हमारे पास px है, और जिससे डिवाइड करना है वो हमारे पास क्या है, gx है। यानी कि px को gx से डिवाइड करेंगे तो सिंपल सी चीज है, दो और हमको पॉलिनोमियल मिलेंगे, यानी कि दो और पॉलिनोमियल हमारे किस फॉर्म में मिलेंगे, वो हमको मिलेंगे किस फॉर्म में, qx और rx के फॉर्म में मिलेंगे। और यदि qx और rx मिलते हैं तो px किसके बराबर होगा, gx मल्टीप्लाइड बाई qx प्लस rx। यही हमारा डिवीजन एल्गोरिदम स्टेट करता है। तो आइए डिवीजन करके देखा जाए। एक चीज ध्यान देना है, डिवाइड करते समय जो भी आप पॉलिनोमियल लिखेंगे बाबू, वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब जो डिग्री है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए। यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर डिग्री 2 है और यहां पर डिग्री 3 है, ठीक। यानी पावर यहां पर 2 है और यहां पर 3 है, तो 3 वाला आगे आएगा, ठीक। तो ये हमारे पास हो जाएगा -x³ फिर प्लस 3x²। लिखने का तरीका है स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ इसको, ठीक। इसको डिवाइड किससे करना है, इसको भी देखिए, जो हमारे पास डिवाइजर है, डिवाइजर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये हो जाएगा -x², ये प्लस x और -1। अब इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करना क्लास 9th में आपको सिखाया गया था, एक बार यहां पर भी हम लोग सीख लेते हैं किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। देखिए, जो हमारा डिवाइडेंड है और जो डिवाइजर है, इन दोनों को हमको बराबर ले आना है।
कैसे बराबर ले आना है? तो बराबर ले आना है इस डिवाइजर में किसी ऐसे टर्म का मल्टीप्लाई करके जो डिवाइडेंड के पहले टर्म को के बराबर कर दे इसको। तो ये बताओ, यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस है, यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर एक्स का पावर 3 है, ये एक्स का पावर 3 है, यदि इसमें हम एक्स का मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी एक्स का पावर 3 हो जाएगा। आ रहा बस में, तो माइनस एक्स का पावर 3 ये भी हो जाएगा और माइनस एक्स का पावर 3, यानी कि ये दोनों पहले टर्म आपस में बराबर हुए। तो यानी कि ये कितनी बार पहले बार हम लोग ले जाएंगे, यानी कि भाग कितनी बार में जाता है, तो भाग यहां पर जाएगा बाबू एक्स, पहले लिख लेते हैं। आ रहा बात समझ में? किसी को दिक्कत? अब बताओ, एक्स से यदि मल्टीप्लाई करोगे यहां पर तो ये क्या होगा, माइनस एक्स रेज टू 3, फिर ये x का मल्टीप्लाई इसमें भी तो होगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस एक्स स्क्वायर और फिर इसमें करेंगे तो माइनस एक्स। फिर अब तो माइनस करते हैं हम लोग, माइनस करते समय नीचे का साइन बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस, यहां से ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बताओ 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब यहां से जरा बताओ, ये माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 5 उतार लिया जाए ऊपर से। अब फिर से इसको इसके बराबर ले जाना है, तो पहली तो बात यहां पर माइनस और यहां पर प्लस है, तो माइनस तो यहां पर लगेगा ही, यानी कितनी बार में जाएगा, यानी कि -2 टाइम्स ले जाते हैं। -2 टाइम्स यदि इसमें ले जाए तो -2 का मल्टीप्लाई बाबू जब इसमें होगा तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर -2 का मल्टीप्लाई यदि हम यहां करते हैं तो ये आएगा -2x और ये यहां पर करते हैं तो ये +2। समझ में आ रहा है सबको? अब बताइए, फिर अब तो उस ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाते हैं ना, तो ये नीचे का साइन बदल जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। आ रहा बात समझ में? 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर खत्म। अब बताओ -2x और +2x, बता दो भाई क्या होगा, खत्म। यहां से बताओ माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 होगा। आ रहा बात समझ में? तो ये हमारे पास हो गया डिवीजन। ठीक, अब बात क्या कर रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कर रहा है कि पहले तो डिवाइड करिए और फिर डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करिए। डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करने का मतलब क्या? डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करने का मतलब px को gx मल्टीप्लाइड बाई qx प्लस rx के बराबर दिखाना है। आ रहा बात समझ में? यही डिवीजन एल्गोरिथम का वेरिफिकेशन है। आइए करके देखा जाए हमारे पास क्या क्या टर्म आए हैं। ये तो हमारे पास भाई चलिए px है, इसको तो ले आना है। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है gx, ये हमारे पास qx, भाई ये हमारे पास qx है, ये हमारे पास क्या है rx है, और ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास है gx, यानी कि gx मल्टीप्लाइड बाई qx प्लस rx ये px के बराबर आना चाहिए, यही कह रहा है हमारा। ठीक, करके देख लिया जाए। चलिए gx कितना है, -x स्क्वायर प्लस x -1 मल्टीप्लाइड किससे करना है, x -2 से, और प्लस लास्ट में क्या कर देना है, 3 जोड़ देना है। मल्टीप्लाई करके देखा जाए, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -x का पावर 3, यहां से ये प्लस x स्क्वायर, यहां से ये करेंगे +2। आ रहा है बात समझ में? सॉरी, यहां से ये हो जाएगा -x का पावर 3, यहां से इसमें करेंगे प्लस x स्क्वायर, यहां से ये करेंगे तो ये -x होगा ना। ठीक है, फिर -2 से करते हैं, माइनस प्लस 2x स्क्वायर, फिर यहां से करते हैं -2x, फिर यहां से +2 और +3। फर्दर सॉल्व कर दिया जाए, दिख रहा है -x का पावर 3, अब बताओ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर, यहां से ये -3x, फिर यहां से ये कितना आएगा +5। अब जरा चेक करो कि क्या ये जो आपके पास ये पूरा सॉल्व करने के बाद वैल्यू आया है, क्या ये px के बराबर है? आइए देखते हैं px के बराबर है कि नहीं। -x का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर -3x प्लस 5 मतलब कहने का ये है कि हमारा डिवीजन सही है। डिवीजन एल्गोरिथम यदि वेरीफाई करता है तो ध्यान दीजिएगा, डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई बाबू तभी करेगा जो आपने डिवाइड किया है। यदि ये सारा कंसेप्ट डिवीजन का सही है, यानी कि कहीं भी आपने डिवीजन के दौरान कहीं गलती नहीं किया है, तभी डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई होगा, अन्यथा डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है सबको? डिवीजन में कोई दिक्कत संभवतः होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि क्लास 9th में अच्छा खासा जो है वो डिवीजन का प्रैक्टिस आप लोग किए होंगे। अभी हम लोग भी और प्रैक्टिस करके देखेंगे। आ रहा बात समझ में? तो नोट कर लीजिए। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर ये जो डिवीजन एल्गोरिथम लिखने के बाद हम लोग ये लाइन लिखे हैं
कि वेयर आर एक्स इज इक्वल टू 0 और डिग्री आर एक्स इज लेस देन डिग्री जी एक्स। इसके कहने का मतलब ये बाबू कि जब भी आप डिवाइड करेंगे, जैसे आपके पास कोई नंबर है 4, अब यदि इस 4 से आप डिवाइड कर रहे हो बाबू 18 में, ठीक, कितनी टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स जाएगा और बचेगा क्या? 2। मतलब कहने का ये है कि ये जो रिमाइंडर बचता है, ये जो रिमाइंडर बचता है, या तो ये रिमाइंडर 0 बचता है, या तो ये रिमाइंडर हमेशा डिवाइड करने वाले से छोटा बचता है। वही चीज यहां पर समझाया हुआ है कि यदि आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल है px, समझिएगा, यदि आपके पास कोई पॉलिनोमियल है px, इस पॉलिनोमियल px को डिवाइड किया जा रहा है gx से, तो आपका कोशिएंट आ रहा है rx और रिमाइंडर बच रहा है, सॉरी, कोशिएंट आ रहा है qx और रिमाइंडर आ रहा है rx। तो यहां पर जो या तो ये rx 0 के बराबर आ जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये rx की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ rx, जो डिग्री ऑफ rx है, यानी कि जो rx की डिग्री है, ये हमेशा छोटी होगी किससे? ये हमेशा छोटा होगा डिग्री ऑफ gx से। मतलब कहने का ये है कि जो डिवाइड करने वाला होगा उसकी डिग्री से छोटी डिग्री रखेगा कौन? जो रिमाइंडर बचा है वो। या तो ये रिमाइंडर 0 के बराबर हो जाएगा, या फिर रिमाइंडर का जो डिग्री है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा रहने वाला है। वही ये कंसेप्ट यहां पर बताया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत? चलिए, तो ये हो गया बाबू पूरा हमारा जो है वो पॉलिनोमियल। मैंने आपको पूरा पॉलिनोमियल का पूरा 0 लेवल से लेकर के और क्लास 10th के हिसाब से हायर लेवल तक की सारी चीजें जो है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक, एक और वीडियो लास्ट में हम लोग बस बनाएंगे जिसमें हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल और डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए हमारा बाबू यहाँ पर कंसेप्ट सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ाना नहीं है कि सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ा दे, सिर्फ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा दे, ऐसा नहीं है। हम लोग पूरा लेकर के चलेंगे। आईडी शर्मा की बात कर लीजिए, आप आरएस अग्रवाल की बात कर लीजिए, एनसीईआरटी भी साथ में है, या और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन यदि आप ले आते हैं या फिर हम लेकर के आप लोग के लिए आएंगे, वो पूरा मैटर हम लोग को देखना है। सिर्फ एनसीईआरटी तक हमको सीमित नहीं रहना है। आ रहा है बात समझ में? तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को पॉलिनोमियल अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अभी भी पॉलिनोमियल में किसी को दिक्कत रह गया है किसी कंसेप्ट में, तो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर जो है वो पूछ सकते हैं, या फिर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसी नंबर से मेरा टेलीग्राम भी चलता है। ठीक, तो व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे आप अपने प्रॉब्लम को पुट कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो किसी को उम्मीद करते हैं कि दिक्कत नहीं होगा। यदि दिक्कत हो तो हम तैयार हैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, इंतजार करेंगे आपकी समस्याओं का। आ रहा है बात समझ में? अच्छा, जो बच्चे पहली बार ये मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को आप लोग पहुंचाइए ताकि सबको बेनिफिट मिले इन सारी चीजों का। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।